हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साइक्लिक स्टॉक्स की। और क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया है, छुट्टियों का सीज़न आ गया है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। और ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए अगले 3 साल के लिए। और अगर 3 साल में आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं तो होपफुली एक बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में आप एक अपॉर्चुनिटी, एक गेन ढूंढ सकते हैं इसमें। और क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम पे है, इंडिया एज अ डेवलपिंग, एज अ कंज्यूमर इंटेंट कंट्री बन रहा है, इसलिए भी लोगों की स्पेंडिंग पावर बहुत बढ़ रही है। इसलिए सेक्टर बहुत ज़्यादा एकदम से ग्रो करने का एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं और छुट्टियों में सबसे ज़्यादा, बच्चों की छुट्टियों में सबसे ज़्यादा जो बूस्ट मिलता है वो मिलता है टूरिज्म को। क्योंकि यही एक पीरियड होता है जहां लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं और टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो टूरिज्म से जुड़े एक बकेट हम बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्यों इसमें एक पोटेंशियल नज़र आता है आने वाले 3 साल में, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को एक न्यू टेंजिबल हाइक दे सकते हैं। बात करते हैं वीज़ा ईवाई की रिपोर्ट। तो वीज़ा ईवाई की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंगली बाय 2047 तक इंडिया कैन बी अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। जी हाँ, तो टूरिज्म में जिस हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जा रही है, और कोविड के बाद खासकर जो रिवेंज टूरिज्म की एक कॉन्सेप्ट आया कि लोग इतना ज़्यादा सफोकेटेड हो गए थे घर में कि वो अब बाहर जाना चाहते हैं टूरिज्म में, तो वो फेज़ लग रहा था टेम्परेरी है। लेकिन अब लोगों में टूरिज्म के लिए एक खासा एक मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है अंदर कि नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है और नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करके अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है एक्सपीरियंसेस की। तो वो खासकर एक पुश दे रहा है, जिससे ये इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन डॉलर तक का पोटेंशियल रखती है आने वाले कुछ डिकेड। और जो इंडियन सस्टेनेबल टूरिज्म मार्केट है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है 15% ग्रोथ की है CAGR ऑन अ एनुअल बेसिस। तो 15% हर साल की ग्रोथ दिखाने की पोटेंशियल रख सकता है इंडियन टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। और क्योंकि वर्ल्ड की 27% पॉपुलेशन इंडिया में है, तो आप समझ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि क्यों सबसे ज़्यादा यूथ टूरिज्म के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑब्वियसली इसलिए इंडिया वन ऑफ द यूथ पॉपुलेशन है, इसलिए मार्केट काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है अगले टाइम में। और अब जो डोमेस्टिक मार्केट में अनएक्सप्लोर्ड मार्केट को खोजने की, घूमने की जो एक लहर चली है, तो आपने देखा होगा रिसेंटली मालदीव्स को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई, और लक्षद्वीप इंडिया का हमारे PM मोदी ने भी उसको प्रमोट किया, और कश्मीर को मैरिज डेस्टिनेशन के लिए प्रमोट किया। तो ये सब एक इनिशियल स्टेप्स हैं जो आने वाले टाइम में इन सेक्टर्स को इतना बड़ा बना देंगे आने वाले कुछ 2-3 साल के अंदर कि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ सकती है। तो ये तो हो गया टूरिज्म का। प्लस 60% जो हमारा टूरिज्म होता है वो आज की डेट में स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है। और अयोध्या के मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद आपने देखा होगा कि कितनी रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया में केवल एक अयोध्या की वजह से 50 मिलियन टूरिस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एनुअल बेसिस। और यही नहीं, 2028 तक प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में विजिट करेंगे फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग। तो अयोध्या, वाराणसी जैसे जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैं, उनमें खासा उत्साह रहेगा। तो ऐसा ही नहीं कि फेमस जगह, बल्कि अनएक्सप्लोर्ड और स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी खासा एक आपको रिव्यू देख सकता है ग्रोथ का टूरिज्म में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो बाय 2025 टू 25 एयरपोर्ट्स रेडी रहेंगे इंडिया में फॉर बेटर कनेक्टिविटी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी टूरिज्म को एक बहुत ही बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हैं। तो ये तो कुछ रीज़न हो गए जो EY वीज़ा की रिपोर्ट पे बेसिस पे एक प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ 5 स्टॉक्स की बात करते हैं जो जरूर आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। और ये बकेट अगर आप बना के सालों के लिए रखते हैं, इनफैक्ट अगर आप 3 साल के लिए रखते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा आपको इसमें रिटर्न मिलने की उम्मीद हो सकती है। क्योंकि जो रेवेन्यूज दिख रहे हैं इन स्टॉक्स में, तो वो प्री कोविड लेवल को भी क्रॉस कर गए हैं। तो मतलब एक जो
प्री कोविड लेवल का जो लेवल था उसको अच्छे से ब्रेक करके और अब ये टेंजिबली एक्सप्लोड करने के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जो आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो पहला स्टॉक जो इस लिस्ट में है वो है इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स में आप देखेंगे जो इसकी मार्केट कैप है 87,000 करोड़ है और जो इसका पीई है वो 74 है। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी टूरिज्म से जुड़े स्टॉक्स हैं सबका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी टुवर्ड्स एक्सपेंसिव साइड है, क्योंकि मार्केट में रेवेन्यू नजर आ रहा है इसलिए उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि एज अ सेक्टर ही एक्सपेंसिव है तो इसलिए स्टॉक को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका ज्यादा। और अगर इसकी ROCE और ROE की बात करें तो 12.6 और 12.7, 0.33 इसका डेट टू इक्विटी है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और इंडियन होटल्स जो है बहुत ही बड़ी अच्छी चेन है, तो इसके कुछ फ्लैगशिप जो ब्रांड्स हैं वो है ताज, विवांता, जिंजर। तो काफी ही सारे सेगमेंट कवर करते हैं। ताज हाई प्रीमियम, विवांता मिड सेगमेंट और जिंजर अफोर्डेबल सेगमेंट। तो इनके 191 होटल्स हैं और 79 होटल्स इनके पाइपलाइन में हैं। तो बहुत ही अच्छा पाइपलाइन और ऑक्यूपेंसी रेटिंग की रहती है, इसलिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और क्विकली इसके अगर हम लोग एनुअल रेवेन्यू देखें तो प्री कोविड देखें तो प्री कोविड ऑलमोस्ट 4400 करोड़ की इनकी सेल्स थी। और देखिए अब इनकी 6400 करोड़ की TTM है और जो 2023 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 5800 करोड़ की रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया है और जो ऑपरेटिंग मार्जिन 31%। तो हर एस्पेक्ट्स में काफी अच्छा ग्रोथ अब ये दिखा रहे हैं और जो इनकी ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यूज हैं वो प्री कोविड लेवल को अच्छे से क्रॉस भी कर गए हैं, इसलिए ये स्टॉक काफी ज्यादा कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ दिखाने में केपेबल रह सकता है। और जिस हिसाब से हमने पास्ट में देखे जो इनके रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहे हैं तो इस समय आ रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनके रेवेन्यूज हैं वो ग्रो कर रहे हैं। दिसंबर साइकिल में देखिए 1900 करोड़ का था कंपेयर टू 1600 करोड़ 2022 में। तो क्विकली इसके टेक्निकल्स पे देख लेते हैं। इंडियन होटल्स तो करंटली ये 613 रुपए के रेट पे चल रहा है। तो देखिए इनफैक्ट 2020 से ये एक चैनल अपवर्ड और डाउनवर्ड चैनल की तरफ चल रहा था, जिसमें ऊपर एक रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट लाइन को था, जिसको इसने फाइनली यहाँ पे 30 जनवरी को क्रॉस किया और 30 जनवरी क्रॉस करने के बाद एक हाई बनाया अराउंड 602 रुपए का। 602 रुपए का हाई बनाने के बाद फिर कंसोलिडेशन पे आया 541 के पास में और 541 से कंसोलिडेट करके और वहां से उसने रिबाउंड करके अब एक लाइफ टाइम हाई पे तरफ है। तो अब ये एक नई ओपन स्काई में जाने को तैयार है बिल्कुल, जिसमें नीचे की तरफ 602 रुपए उसका एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है और ऊपर में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आपको मिल सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट मार्जिन्स और बैलेंस शीट में भी वो नजर आएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। अब क्योंकि टूरिज्म की बात हो रही है तो IRCT को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि IRCTC एक मोनोपोली कंपनी है जो ऑनलाइन रेलवे टिकट्स की बुकिंग और कैटरिंग का काम करती है। तो इसको कोई भी कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर और जो इसकी मार्केट कैप है करीब 80,000 करोड़ की है, स्टॉक P70 का तो उसी रेंज में है। और अगर आप इसकी ROCE और ROE देखेंगे तो 45 और 59.2, तो बहुत ही बेहतरीन और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, कोई डेट नहीं है कंपनी में। तो इन एस्पेक्ट से ये स्टॉक तो आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब क्विकली इसके रेवेन्यूज देख लेते हैं कि कैसे ग्रो हुए हैं। तो अगर आप देखें तो प्री कोविड में ये 2200 करोड़ तक का बिजनेस करते थे और देखिए ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल 3500 तो 2023 में इसने शो किया है। तो क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। और जैसे ही इंडियन रेलवेज में नई नई ट्रेन रिलीज हो रही हैं, रिफॉर्म हो रहे हैं, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं रेलवे से ट्रैवल करना दोबारा से। तो इनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे आने वाले टाइम में नजर आ सकते हैं। तो ये स्टॉक जरूर आपकी वॉच लिस्ट में लेना चाहिए। और क्विकली इसका चार्ट देखते हैं तो इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अक्टूबर 21 में करीब 1100 रुपए का और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में आया और फिर वहां से उसने एक रिबाउंड स्टॉक कर लिया। अब इसने एक फिर से हाई बनाया है 908 रुपए के ऊपर क्रॉस करके और नीचे में एक सपोर्ट लाइन थी और देखिए वहीं से उसने एकदम से इस सपोर्ट लाइन से ही उसने रिबाउंड लिया है। तो अब ये स्टॉक एक नए
हाई की तरफ, जो कि दोबारा से जो इसका 1017 था उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, और उसको ब्रेक करने के बाद ये फिर से एक नई ट्रेजेक्ट्री में जाके बेस्ड ऑन जो इनके रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं, जो रेवेन्यू ग्रोथ चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये आपके अर्निंग पर शेयर में बेनिफिट देगा। तो जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइस स्टॉक का भी बढ़ेगा। तीसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो है EIH। तो EIH लग्जरी होटल इंडस्ट्री में बेसिकली ये काम करते हैं। तो इनके जो काफी अच्छे ब्रांड्स हैं वो है ओबरॉय, ट्राइडेंट। तो EIH आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट ऑफ टूरिज्म भी बहुत बड़ा एक टेरिटरी हो सकती है, और क्योंकि EIH लग्जरी सेगमेंट को ज्यादा कैटर करता है, जिसमें जैसे ओबराय होटल, ट्राइडेंट्स हो गए, या फिर चार्टर्ड प्लेन मैनेजमेंट हो गया, तो एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स हो गए, इनको ज्यादा कैटर करता है। तो इनमें आप देखेंगे एयरपोर्ट्स पे आपको बहुत ही ज्यादा लॉन्जेस में भीड़ मिलती है आजकल। तो ये एक शोकेस करता है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है वो खासा एक रुझान रखता है आने वाले टाइम में। तो 2900 करोड़ की इसका मार्केट कैप है, और 54.7 का इसका पी रेशियो है, जो थोड़ा सस्ता है बाकियों के कंपेयर्ड। और अगर ROCE और ROE की बात करें तो 15.6 और 11.4, ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो कोई डेट की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड पे आउट देती है 21.9%, और अर्निंग पर शेयर 8 का है। तो हर एस्पेक्ट से अच्छा नजर आता है। और क्विकली इनकी सेल्स देखें तो एनुअल सेल्स जो थी इनकी प्री कोविड 1800 करोड़ 1500 करोड़ थी, ऑलमोस्ट अब उस लेवल को इन्होंने सरपास कर लिया है 2023 में। और आने वाले साल काफी बेहतरीन नजर आते हैं फ्रॉम रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट। और जो इनके प्रॉफिट मार्जिन देखिए वो भी 30% और 34% मेंटेन कर रहे हैं, तो काफी अच्छी ग्रोथ नजर आती है EIH में। तो अगला होटल इंडस्ट्री से जुड़ा एक स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स। तो लेमन ट्रीज एक होटल्स की चेन है, जिसमें करंटली उनके पास 85 होटल्स करंटली नेटवर्क में हैं, और 8300 बेड्स ऑलरेडी इन ऑपरेशंस हैं। तो बहुत ही मिड प्राइस्ड थर्ड लार्जेस्ट चेन है इंडिया की। तो अगर इसके पी की बात करें तो 89.3 का इसका पी है। ROCE और ROE 10.1 और 13.6% है, और कंपनी का डेट टू इक्विटी 2.73 है। तो अभी क्योंकि एक्सपेंशन फेज में है, इसलिए इसमें डेट है अभी थोड़ा सा, लेकिन जो इसके रेवेन्यू प्रोजेक्टेड हैं तो देखिए प्री कोविड 669 करोड़ का इनके रेवेन्यूज थे, जो ऑलमोस्ट अब 875 करोड़ के। तो काफी अच्छी जो इनकी सेल्स है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है 118% 7% की रेट से। तो उस प्रोस्पेक्ट से काफी अच्छा है। और प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 51% 30%, तो काफी अच्छे मार्जिन में, क्योंकि मिड सेगमेंट में है इसलिए एक्सपेंसेस को अपना ये कंट्रोल कर पा रहे हैं। और शुरू से ही देखिए 2015 से ही ये प्रॉफिट मार्जिन अपने अच्छे मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें एक खासा रुझान नजर आता है आने वाले टाइम में। तो देखिए इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड Feb 24 में, अब उसी की रेंज के पास है। 2 महीने कंसोलिडेट किया, नीचे भी आया था 122 तक, उसके बाद फिर वहीं से रिबाउंड होके अब एक न्यू हाई की तरफ जाने को तैयार है लेमन ट्री होटल। तो इस पे आप एक अपना व्यू रख सकते हैं वॉच लिस्ट के अंदर। तो आखिरी जो स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट में चाहिए वो है इजी ट्रिप प्लानर्स। तो ये एक एग्रीगेटर है जो सर्विसेज देता है फॉर ट्रैवल प्लानिंग अंडर द फ्लैगशिप ऑफ इजी माई ट्रिप। तो इजी माई ट्रिप में ये एंड टू एंड ट्रैवल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, टिकटिंग, होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस, रेल टिकट, बस टिकट। तो बहुत ही अच्छा एक एग्रीगेटर है जो अच्छे से ग्रो कर रहा है अभी, और 8200 करोड़ की मार्केट कैप है, और 49.4 का इसका पी रेशियो है। ROCE ROE देखें तो 54 और 46.9 और 0.19 का इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो बहुत ही कम है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता है ये आखिरी स्टॉक। और इसके अगर हम सेल्स देखें तो देखें प्री कोविड ये 100 करोड़ का काम करते थे, लेकिन उसके बाद अब फिर से ये वहां से एक ग्रोथ नजर दिखा रहे हैं, जिसमें 22 में इसने 233 करोड़ का सेल्स दिखाई, और मार्च में ऑलमोस्ट डबल 430, तो डबल का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। और इनके जो प्रॉफिट मार्जिन देखिए 43% 57% इनके OPM परसेंटेजेस हैं। तो उन प्रोस्पेक्ट से और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो पिछले 10 साल में इसने 45% की रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। और अगर इसका चार्ट देखें तो अप्रैल 22 में इसने एक हाई बनाया था यहाँ पे अराउंड 55 रुपीज का, और फिर वहां से एक रेंज में ये जिसमें
लोअर में 42 के रुपीज के आसपास और ऊपर में 55 रुपीज के पास घूमा था। अब देखिए इसमें जो लास्ट कैंडल बन रही है, ये लास्ट वीक में इसने एक कंसोलिडेशन के बाद एक ग्रोथ दिखाई है सपोर्ट के पास से, तो अब ये एक नए मूव के लिए तैयारी शुरू कर रहा है जिसमें ऊपर में एक अच्छे लेवल दे सकता है। और क्योंकि ये बास्केट हम बना रहे हैं 3 साल के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखने के लिए, तो आप 3 साल तक इनको SIP की तरह धीमे धीमे जब जब मार्केट गिरे तो एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद 3 साल बाद देखें कि इस बास्केट ने आपको टूरिज्म में कितना अच्छा रिटर्न दिया। दोस्तों होप अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हम भी कुछ सीख सकते हैं और आप भी कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।